बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे पाइथन अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। पाइथन ऑपरेटर्स कौन-कौन से होते हैं और पाइथन लैंग्वेज में हम कौन-कौन से ऑपरेटर्स को यूज़ करते हैं। बेसिकली हम सी लैंग्वेज की जब बात करते हैं या जब हम जावा लैंग्वेज की बात करते हैं या सी हैश की बात करते हैं, तो उन लैंग्वेज के अंदर भी मल्टीपल कैटेगरी के ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं, किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए। तो इसी तरह पाइथन लैंग्वेज में भी कुछ स्पेशल किस्म के ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं, जिनको आज हम अंडरस्टैंड करेंगे और फिर नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम उनको अप्लाई करते हुए कोड के ज़रिए सीखेंगे कैसे हम हर ऑपरेटर को अप्लाई करते हैं। सो आज हमारा ऑपरेटर के हवाले से इंट्रोडक्टिव सेशन होने वाला है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अरिथमेटिक ऑपरेटर की बात करते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर में टोटल हमारे पास 7 ऑपरेटर्स आते हैं, जिनमें एडिशन का ऑपरेटर होता है, सब्ट्रैक्शन का ऑपरेटर है, मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेटर है, डिवीजन का ऑपरेटर है, मॉडुलस, एक्सपोनेंशियल या एक्सपोनेंटेशन और फ्लोर डिवीजन का ऑपरेटर है। तो गाइस इस तरह ये 7 ऑपरेटर्स जो हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर में हम स्टडी करते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर की कैटेगरी में 7 ऑपरेटर हैं, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल एडिशन है। एडिशन सिंपल प्लस का ऑपरेटर होता है। जैसे कि हम 2 वैल्यूज के दरमियान जमा का ऑपरेटर यूज़ करते हैं, प्लस का ऑपरेटर यूज़ करते हैं, तो इसका मतलब है कि ये 2 वैल्यूज को जमा कर देगा। इसी तरह सब्ट्रैक्शन का ऑपरेटर माइनस का लिए इस्तेमाल होता है। फिर मल्टीप्लिकेशन का मल्टीप्लाई के लिए हम मैथ में अमूमन क्रॉस का निशान लगाते हैं। लेकिन जब हम प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं, पाइथन प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं, तो तब हम स्टेरिक का ऑपरेटर यूज़ करते हैं। तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन होती है। जैसे कि x मल्टीप्लाई y, यानी कि एक x की वैल्यू है, एक y की वैल्यू है, दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है। फिर उसके बाद डिवीजन। डिवीजन अब यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली है। जब हम कोई भी क्वेश्चन को डिवाइड करते हैं ना, तो उसके 2 आंसर होते हैं। एक क्वोशिएंट होता है और एक रिमाइंडर होता है। एक जो क्वोशिएंट होता है ना, वो ऊपर वाला आंसर होता है, जो ऊपर आता है, और एक होता है जो सबसे लास्ट पे नीचे आंसर आता है, उसको हम कहते हैं रिमाइंडर। अब अगर हमें क्वोशिएंट चाहिए ना, तो क्वोशिएंट के लिए हम ये स्लैश वाला ऑपरेटर यूज़ करते हैं, यानी कि ये डिवीजन वाला ऑपरेटर यूज़ करते हैं, यानी कि x स्लैश y, तो हमें क्वोशिएंट वाला आंसर मिलेगा। लेकिन जब हमें रिमाइंडर वाला आंसर चाहिए, तो उस सूरत में फिर हम ये मॉडुलस का यानी कि परसेंट का ऑपरेटर यूज़ करते हैं। तो पाइथन लैंग्वेज में इसको हम मॉडुलस कहते हैं, x मॉडुलस y। इसी तरह नेक्स्ट आ जाए तो ये एक्सपोनेंशियल है। एक्सपोनेंशियल आप पढ़ते होंगे साइंसी तरमीम, साइंटिफिक नोटेशन या एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है? उसके लिए हम मल्टीपल दो दो मल्टी ऑपरेटर यूज करते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन यूज करते हैं। गॉट इट? उसके बाद आगे हमारे पास आता है दो सीधी लाइनें। दो सीधी लाइनों में फ्लोर डिवीजन आता है। फ्लोर डिवीजन भी इसी मकसद के लिए यूज होता है, यानी कि आप ये समझ लें कि इसको आपने डिवाइड करना है और डिवाइड करके जो एक्सपोनेंशियल में आंसर आया, उसको फ्लोर डिवीजन के अकॉर्डिंग हमने लिखना होता है। तो ये हो गया अरिथमेटिक ऑपरेटर की सब कैटेगरीज, और ये 7 ऑपरेटर अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में आते हैं। आगे मूव करते हैं तो आगे हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर नाम से ज़ाहिर है एक ऐसा ऑपरेटर जो असाइन करने के लिए यूज होता है। किसी ना किसी वैल्यू को, किसी ना किसी वेरिएबल को कोई चीज असाइन करने के लिए हम असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करते हैं। इसमें जो सबसे सिंपल ऑपरेटर होता है, वो इक्वल का ऑपरेटर होता है। जैसे कि x इज इक्वल टू 5, 5 की वैल्यू असाइन कर दी गई है x को। इसी तरह प्लस इक्वल का क्या मतलब है? x प्लस इक्वल 3, यानी कि x जो है वो प्लस होगा 3 में, फिर वो जो वैल्यू बनेगी वो x के इक्वल होगी। इस तरह इसको हम कह सकते हैं। प्रोग्रामिंग में ये होगा, और लेकिन जब मैथ में लिखेंगे तो इस तरह होगा। गॉट इट? इसी तरह माइनस इक्वल, यानी कि एक पहले माइनस होगा x में, 3 माइनस होगा x में, फिर जो वैल्यू बनेगी x की वो x में स्टोर हो जाएगी। सपोज x की वैल्यू है 5, तो 5 माइनस 3 2, तो 2 की वैल्यू अब जो है इस x की हो जाएगी। गॉट इट? तो इस तरह इसका मतलब ये होगा। इसी तरह मल्टीप्लाई इक्वल, ये भी इसी तरह ही है। अगर x की वैल्यू 5 है यहाँ पे, तो x मल्टीप्लाई 5 यानी 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 15, तो 15 वैल्यू इस x की हो जाएगी। तो अगर हम ये ऑपरेटर यूज करेंगे तो इसका मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये होगा। ओके, उसके बाद डिवीजन इक्वल, फिर मॉडुलस इक्वल, फिर उसके बाद डबल फ्लोर डिवीजन इक्वल, फिर एक्सपोनेंशियल इक्वल, फिर एंड इक्वल। एंड इक्वल का मतलब होता है कि x एंड 3, ये दोनों वैल्यूज x के इक्वल होंगी, जैसे कि लॉजिकल ऑपरेटर्स हम पढ़ते थे। फिर उसके बाद ये जो सीधी लाइन होती है, इसका मतलब और होता है। फिर ये लेस देन एंड ग्रेटर देन का इक्वल यूज होता है, ऑपरेटर यूज होता है, और फिर ये लास्ट में हमारे पास प्रिंट का फंक्शन आता है। तो गाइज इस तरह हम ये सारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स को डिस्कस करते हैं। अब हम जब नेक्स्ट ट्यूटोरियल में जाएंगे तो उसमें हम इन सब ट्यूटोरियल्स को स्टेप बाय स्टेप कोड के जरिए परफॉर्म करके देखेंगे ये कैसे इनको परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट आ जाए तो नेक्स्ट हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर्स आते हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर्स जो हैं ये रिलेशनल ऑपरेटर्स भी होते हैं, ठीक है? रिलेशनल ऑपरेटर्स को भी कंपैरिजन ऑपरेटर भी कहा जाता है।
जैसे कि इक्वल इक्वल ऑपरेटर, नॉट इक्वल, लेस देन, ग्रेटर देन का इक्वल, नॉट इक्वल टू, नॉट ग्रेटर देन। अब ये ऑपरेटर्स कहाँ पे यूज होते हैं प्रोग्रामिंग में? ये कंडीशन बनाने के लिए जाते हैं। जैसे कि हम जब सेल्स की बात कर रहे होते हैं तो ये कंडीशन बनाने के, लूप की कंडीशन बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो गाइस इस तरह कंडीशनल, इनको हम कंडीशनल ऑपरेटर भी कहते हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर्स को कंडीशनल ऑपरेटर्स भी कहते हैं, और हम इनको रिलेशनल ऑपरेटर्स भी कहते हैं, और कंपैरिजन ऑपरेटर्स भी कहते हैं। तो ये सारे ऑपरेटर्स जो है पाइथन लैंग्वेज में कंडीशन बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। आपने सिर्फ ये याद रखना है कि ये किस मकासद के लिए इस्तेमाल होते हैं और इनका साइन क्या होते हैं। जब हम इनको आगे चल के पढ़ेंगे तो आपको ये सारी चीजें अंडरस्टैंड होती चली जाएंगी। नेक्स्ट आ जाए तो नेक्स्ट हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर होता है। लॉजिकल ऑपरेटर क्या काम करता है? लॉजिकल ऑपरेटर में तीन ऑपरेटर्स होते हैं, एंड, आर और नॉट। एंड का ऑपरेटर भी कंडीशन बनाने के लिए यूज किया जाता है, यानी कि बहुत कंडीशन, एक कंडीशन ये है एक्स लेस देन 5 एंड एक्स लेस देन 10, तो ये दोनों कंडीशन अगर ट्रू होंगी तो देन ये एंड का ऑपरेटर काम करेगा। और का मतलब क्या है? और बेसिकली हमारे पास कैसे काम करता है? और का मतलब होता है या मतलब कि एक्स लेस देन 5 और एक्स लेस देन 4, दोनों में से एक भी ठीक है तो कंडीशन ट्रू होगी। तो उसके बाद नॉट, नॉट अगर ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा। तो इस तरह ये हमारे पास गाइस कुछ ऑपरेटर्स हैं जो कि पाइथन लैंग्वेज में इस्तेमाल होते हैं, जिनके जरिए हम पाइथन लैंग्वेज को अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। ये था एक इंट्रोडक्टिव सेशन, एक लेक्चर था अर्थमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर्स के ऊपर। इसी तरह हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में इन सब ऑपरेटर्स को जो है वो स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म करेंगे, और फिर हम आगे चल के इसको लूप्स में, इफ एल्स कंडीशंस में भी अप्लाई करते चले जाएंगे। जज़ाकल्लाह खैर।